ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आश्रमस्थ भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे ज्ञान 3 प्रकार के कहे गए, कर्म भी 3 प्रकार के, और कर्ता जो है वो भी 3 प्रकार के बताए गए। अभी भगवान ने बुद्धि और धृति भी, ये भी 3 प्रकार के बताएंगे। बुद्धि और धृति, धृति मतलब जो धारण करने का शक्ति है, उसी को धृति कहा जाता है। अंतःकरण में इंद्रिया समूह के जो धारण करने का शक्ति है उसको धृति कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के हैं, उसको अभी बता जा रहे हैं। तो ये वास्तविक ज्ञान होने पर ही जीव जो है बाह्य नाम रूपात्मक जगत के ऊपर से मन हटा करके जिसके द्वारा उसका कल्याण होगा, अपने स्वरूप ज्ञान जिसमें होगा उसमें वो मन लगाएगा। क्योंकि स्वरूप ज्ञान होने से फिर और उनको बार बार संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, और जन्म लेने से ही दुख भोगना पड़ता है, इससे निवृत्ति मिलेगा। उसके ऊपर अभी मतलब जो है, इसलिए ये बता रहे हैं। ये सब चीज़ जो है सब मनुष्य को जानना भी चाहिए। अभी आगे बता रहे हैं। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बोले कि भगवान बता रहे हैं, बोले कि गुणों के कारण बुद्धि है, गुणों के कारण बुद्धि और धृति। ये बुद्धि और धृति गुणों के कारण ये क्या है? बोले कि ये त्रिविध भेद, 3 प्रकार के भेद है।
सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक बुद्धि है, सात्विक धृति है, राजसिक बुद्धि और धृति है, तामसिक बुद्धि और धृति है। इस प्रकार 3 प्रकार के भेद हैं। बोले कि हे धनंजय, बोले कि ये पूर्ण रूप से विवेक पूर्वक उससे कहता हूं, अलग अलग करके तुम सुनो। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बुद्धे की बुद्धेर बुद्धेः भेदम धृतेः च एव भेदम गुणतः सत्वादिगुणतः त्रिविधम शृण्वति सूत्र उपन्यास। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ज्ञानादि प्रत्येक के 3 भेद बतला देने के बाद भगवान ने ज्ञान 3 प्रकार के बताए, कर्म भी 3 प्रकार के बताए और कर्ता भी 3 प्रकार के बताने के बाद अभी बुद्धि और धृति ये भी, बोले कि ये भी क्या है, बोले कि सत्वादि गुण, सत्वादि गुणों के कारण होने वाले त्रिविध भेद को सुनने के लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के हैं, बुद्धि और धृति। जैसे ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के हैं, इसी प्रकार बुद्धि और धृति ये भी 3 प्रकार के हैं। इसके बताने के लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, बोले कि सावधान करते हैं। बोले कि हे धनंजय, विवेक पूर्वक कहा गया, आप जो है सावधान हो करके सुनो। ये बुद्धि और भेद, बुद्धि और धृति अभी आगे बता रहे हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयावहे बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अभी सात्विक बुद्धि बताने जा रहे हैं। बोले कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्य अकार्य, भय अभय, बंध और मोक्ष, इसको तुम जानो किसके द्वारा? बुद्धि। बोले कि जो इसको जानता है उसका बुद्धि क्या है? बोले कि सात्विक है। अभी इसके ऊपर बता रहे हैं, बोले कि भगवान बता रहे हैं, बोले कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति किस में होती है और निवृत्ति किससे होती है, और प्रवृत्ति होने से क्या होता है, निवृत्ति होने से क्या होता है। ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को जो अच्छी तरह जानता है, जैसे हंस जो है दूध से पानी को अलग करता है, मतलब सार को ग्रहण करता है, असार वस्तु को त्याग देता है। कंकर मिला हुआ चावल को, कबूतर चावल को खाता है, कंकर को छोड़ देता है। तो विवेक के द्वारा, बोले कि ऐसे प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है, प्रवृत्ति मार्ग में जाने से जीव को क्या होता है और निवृत्ति मार्ग में जाने से जीव को क्या होता है,
प्रवृत्ति मार्ग में जाने से जीव को क्या होता है? बंधन बंधन होता है। और निवृत्ति मार्ग में जाने से जीव को, मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है। ये जानता है प्रवृत्ति और निवृत्ति, और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और भय और अभय, किसको भय क्या है, अभय क्या है, इसको जो जानते हैं। और बंधन किस में है, मोक्ष किस में है। बल्कि जो यथावत जानता है, ठीक ठीक रूप से जो जानता है, बल्कि हे पार्थ, वह सात्विक बुद्धिमानी कहे गए। जो जानता है उसको सात्विक बुद्धि वाला कहे गए। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, प्रवृत्तिम च प्रवृत्ति प्रवर्तनम बंध हेतु कर्म मार्ग निवृत्ति च निवृत्ति मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग। बंध मोक्ष समान वाक्य त्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्ग वित्यवगम्यते। बोले कि बंधन प्रवृत्तिं च प्रवृत्ति प्रवर्तनम बंध हेतु। बोले कि प्रवृत्ति जो है वो बंधन में प्रवर्तन करता है, मतलब उसमें नियोजित करता है। बंधन जो होता है किसके? बोले कि कर्म मार्ग में। कर्म बंधन के हेतु जो है, कारण जो है बंध मार्ग, उसको क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति कहते हैं। और मुख्य जो है, मुख्य कारण वो क्या है? संन्यास मार्ग है, सबको त्यागना पड़ता है, उसी को निवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति कर्म मार्ग को प्रवृत्ति कहते हैं, संन्यास मार्ग को निवृत्ति कहते हैं। और बंध मुख्य एक साथ कहे जाने के कारण प्रवृत्ति एवं निवृत्ति शब्द से कर्म मार्ग तथा संन्यास मार्ग समझा जाता है। यहाँ पर बंध मुख्य भी कहा गया। ये बंध मुख्य जो है, बंधन जो है, कर्म मार्ग में बंधन होता है और संन्यास मार्ग में मोक्ष होता है। विहित को कर्तव्य और निषिद्ध को अकर्तव्य कहा गया है। जो शास्त्र में कहा गया है वो विहित कर्म है। ये विहित कर्म क्या है? मनुष्य का कर्तव्य है। जो शास्त्र में नहीं कहा गया करने के लिए, उसी को अकर्तव्य कहा गया है, उसको नहीं करना चाहिए। और देश काल की अपेक्षा से किसके लिए दृष्ट और अदृष्ट अर्थ वाले कर्म कर्तव्य एवं अकर्तव्य हो जाता है। काल देश, इसमें भी किसी देश में, किसी काल में भी कर्म भी कभी कभी अकर्म हो जाता है और अकर्म भी कभी कभी कर्म हो जाता है। भले कि उन्हें शास्त्रज्ञ पुरुष ही जानते हैं। जिससे भयभीत होता है, उससे भय और तद विपरीत को अभय कहते हैं। भय जो है, जिससे भयभीत होता है, डरता है जो, और उसका विपरीत जो नहीं डरता है वो अभय है। दृष्ट अदृष्ट विषय जो
भय एवं अभय के कारण है उन्हें भी जानते हैं। दृष्ट अदृष्ट ये भी जो है दृष्ट भय है, अदृष्ट अभय है। बोले कि कारण सहित बंधन को और कारण सहित मोक्ष को भी जो जानता है, मतलब किस कर्म करने से उसमें बंधन होता है वो कारण वो जानता है। जिसको करने से मोक्ष होता है उसी कारण को भी जो जानता है वो बंध मोक्ष है। बल्कि हे पार्थ, उससे सात्विक बुद्धि कहते हैं। बल्कि उसी बुद्धि को जिनके बुद्धि में प्रवृत्ति बुद्धि के द्वारा वो जानता है प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। ऐसे वाले बुद्धि वाले लोगों को ये सात्विक बुद्धि वाला कहा गया है, जो इसे जानता है। पहले बुद्धि की वृत्ति ज्ञान का त्रिविध भेद बतलाया गया है। अब वैसे वृत्ति वाली बुद्धि के तीन भेद कहते हैं। धृति भी बुद्धि की ही वृत्ति विशेष है। बल्कि ये बुद्धि जो धृति है ये बुद्धि का वृत्ति विशेष है, जो ज्ञान से भिन्न है। उसको भी तीन प्रकार के कहे गए। आगे ये तो सात्विक बुद्धि बता दी, अभी राजसिक बुद्धि बताने जा रहे। यया धर्मम अधर्मम च कार्य च कार्यमेव च अजथा अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान बता रहे हैं यया जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म, धर्मम अधर्मम च, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है। बोले कि इसको जो जानता है, धर्म अधर्म कर्तव्य और अकर्तव्य जो नहीं जान पाता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और धर्म क्या है अधर्म क्या है, धर्म को और अधर्म को जो नहीं जानता, कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानता, उसी को बोलते हैं कि ये राजसिक बुद्धि वाला है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है धर्म का किसको बोलते हैं, बल्कि शास्त्र चोदितम अधर्मम च तत्प्रतिषिद्धम कार्य च अकार्यमेव च पूर्वोक्ते एव कार्य अकार्ये अयथावत् न तथावत् सर्वतो निर्णयेन प्रजानाति या बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान बता रहे हैं बोले कि शास्त्र विहित कर्मों को धर्म कहते हैं। शास्त्र में जो बताया गया है उसको धर्म कहा जाता है। शास्त्र में जिसको मना किया गया है उसको अधर्म कहते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या भी पहले कह चुके हैं, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है। उसी कर्तव्य अकर्तव्य को एवं धर्म अधर्म को जो बुद्धि ठीक ठीक से नहीं समझ पाती,
कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जो बुद्धि के द्वारा जो नहीं जानता है उसी को राजसिक मानी गई, राजसिक बुद्धि कही गई। अभी जो है तामसिक बुद्धि बता रहे, अधर्मम धर्मम इति या अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तामसावृता सर्वर्थान विपरीतांश बुद्धिसा पार्थ तामसी। अभी तामसिक वृत्ति बता रहे, बोले कि जिन्होंने अधर्म को धर्म मानते हैं और धर्म को अधर्म मानते हैं, ऐसे सभी पदार्थों को विपरीत ही जानते हैं, बोले कि ऐसे वाले को तामसिक बुद्धि कहा जाता है। कर्म को अकर्म मानता है और अकर्म को कर्म मानता है। जो कर्म करना चाहिए वो नहीं करता, जिसमें जो अधर्म है, जो अकर्म है, उसको वो करता है। जैसे कि शास्त्र में बताया गया, पितृदेवो भव मातृदेवो भव, पिता माता की सेवा करने से उसको धर्म कहा जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं मानते। वो नास्तिक लोग क्या मानते हैं, बोले कि खाओ पियो ऐश करो। वो ज़्यादा मानेंगे किसको, अधर्म को ही मानते हैं, ये अधर्म को ही वो धर्म मानते हैं। तो पिता माता के पास क्या संपत्ति है क्या नहीं है उसको मारपीट करके जो लेते हैं, जहाँ पूजन करने के स्थान पर उसको गाली गुलज करके मारपीट करते हैं, ऐसे वाले ना वो धर्म को जानता है ना अधर्म को जानता है। बोले कि ये समझने वाले जो विपरीत धर्म को जो सभी पदार्थों में जो विपरीत समझने वाले को धर्म को अधर्म मानता है, अधर्म को धर्म मानता है, ऐसे वाले बुद्धि को तामसिक कहा गया है। शास्त्र निषिद्ध को अधर्म और विहित को धर्म कहा जाता है, किंतु तमशास्त्रन न बुद्धि, बोले कि तमसाच्छन्न बुद्धि जो है, जिसका बुद्धि में अंधकार छा गया है, धर्म नहीं जानता है, तो अंधकार बुद्धि मतलब जो हर समय पाप कर्म में प्रवृत्ति रहता है। बोले कि सभी ज्ञेय पदार्थ को विपरीत ही समझती है। जिसमें धर्म है उसको वो विपरीत, जिसको जानना चाहिए उसी को अधर्म ही मानता है। ऐसे बोले कि इसीलिए वो बुद्धि क्या है, तामसिक कहा जाता है। ये 3 भेद भगवान ने बता दिए। अभी धृति का व्याख्यान भगवान करेंगे, इसका विचार जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।